जीवन में कई हमशक्ल से आप रूबरू होंगे, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, चूँकि ये पेशे से हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। लेकिन आज अगर पूरे देश में अगर चर्चा में बने हुए हैं तो वो हैं सूबे के मुखिया यानी हेमंत सोरेन की हूबहू हमशक्ल दिखने की वजह से। तो मुन्ना जी, सबसे पहले आपका सवाल ये है हमारे तरफ से कि ये बताइए कि चूंकि आप झारखंड को अलग होते हुए देखे हैं बिहार से, 24 साल का झारखंड हो गया। क्या 24 साल का जो झारखंड में जो विकास होना चाहिए, क्या विकास हो पाया है आज? 24 साल के झारखंड में विकास की अगर स्थिति देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? 24 साल में अगर देखा जाए तो विकास की स्थिति में देखा जाए तो यहाँ जो पहले थी, मतलब अब रांची की बात करें विशेष रूप से तो रांची एक छोटा सा शहर लगता था, लेकिन अब जब से झारखंड हुआ है तब से रांची अब विस्तार होने को है। अब उस स्थिति में थोड़ा मतलब प्राइवेट रोज़गार बहुत सारे इधर उधर हैं, लेकिन यहाँ के युवा फुल्ली बेरोजगारी है। उन्हें रोज़गार के लिए आज पूरे झारखंड तो क्या बाहर भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो हिसाब से उन्होंने समय दिया उस हिसाब से यहाँ रोज़गार मुहैया नहीं हो पा रहा है। चलिए, इसी बात पर हम एक और सवाल करते हैं। आज देखिए, एक पलायन एक ऐसा शब्द है, लगता है कि पलायन जो है कि सिर्फ जो है कि जो मजदूर तबके के लोग हैं वो अपने रोजी रोटी के तलाश में जो है कि दूसरे प्रदेश जाते हैं और वहाँ रोजगार करते हैं। लेकिन ये पलायन जो है कि सिर्फ मजदूरों के साथ नहीं है, अब तो पढ़े लिखे नवयुवक साथी भी जो है कि जाने पे मजबूर हो जा रहे हैं। अब दूसरा पलायन ये भी है कि झारखंड अलग हुए बिहार से 24 साल हो गया। 24 साल यानी कि एक युवा का उम्र होता है। अब बात कर रहे हैं कि एजुकेशन के लिए भी जो है कि लोग अब दूसरे प्रदेशों पर जाने पर मजबूर हैं, वो चाहे वो साउथ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे दूसरे राज्य हो। एक दूसरा ये भी कि चूंकि आप एक कलाकार हैं, और कलाकार होने के नाते जब काम नहीं मिलेगा तो आपको रुख कहाँ करना पड़ेगा? माया नगरी यानी कि मुंबई। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? पलायन को कितना रोकने में कामयाब तो हुई नहीं है, क्या रोकने के लिए क्या अपील करेंगे? हम सरकार से अपील करेंगे कि हमारे जितने भी प्रतिभावान कलाकार हैं, या तो कोई भी राज्य के युवा हो, किसी फील्ड में हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में वो चीज़ उपलब्ध हो ताकि यहाँ के लोग बाहर ना जा सके और बाहर के लोग हमारे यहाँ मतलब ना आ सके। क्योंकि जब बहुत ऐसे लोग हैं बाहर से भी आके यहाँ पे कुछ जॉब कर रहे हैं और यहाँ से भी बाहर जाके पलायन करके सीख रहे हैं, कारण कि यहाँ उस तरह का पॉलिसी नहीं है। चलिए, पॉलिसी की बात किए तो हम एक शब्द याद आ गया। मुन्ना जी, रघुवर काल में जब रघुवर जी यहाँ पे सूबे के मुखिया थे तो उस समय फिल्म नीति बनी थी, कई फिल्मों का निर्माण हुआ, सब्सिडी भी मिला। लेकिन हेमंत सरकार जब से आई है तब से फिल्म नीति जो है कि ठंडे बस्ते पे है। फिल्म निर्माण का जो काम है, जो सब्सिडी के तहत जो मिल रहा था, वो बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। तो अगर मिलता तो आज आपको भी काम मिलता तो आपका लाइफ स्टाइल जो है, जीवन का जो आर्थिक स्थिति रहता है वो बड़ा मजबूत रहता है। कितना मन कचोटता है आपको जब देखते हैं? नहीं, जब रघुवर दास जी थे उनके कार्यकाल में स्टूडियो पे बात हुई थी, लेकिन स्टूडियो सिर्फ एक पेपर तक ही रह गया, जबकि स्टूडियो बन नहीं पाया और लोग बाहर से आके सब्सिडी भी लेके चले गए, लेकिन वो फिर सक्रिय नहीं हो पाया। अब ये जो अभी की सरकार है, जो इस विषय पे पता नहीं ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन उस दिन जब मैं उनसे मुलाकात की तो इस विषय पे भी बात हुई कि यहाँ पे इस तरह के एक स्टूडियो बननी चाहिए और यहाँ जो सब्सिडी लोग आए और लेके चले गए, ये बात भी उनको पता है। चूँकि चलिए, अब झारखंड विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो किस रूप से देखते हैं, चूँकि हेमंत जी चूँकि झामुमो है, उनकी पार्टी है, अगर चुनाव में के दौरान में जो है अगर आपको चुनाव प्रचार का अगर पदभार अगर दिया जाए, कार्यभार दिया जाए, तो क्या आप हंसते हंसते स्वीकार करेंगे? जी नहीं, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। राजनेता और अभिनेता में फ़र्क है, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। हाँ, अगर प्रचार प्रसार के लिए बोला जाए कि एक टीम लेके जाओ और जेएमएम का आप प्रचार करो तो मैं करूँगा। जाते जाते आप क्या अपील करना चाहेंगे हेमंत सोरेन से? बस जाते जाते मैं हमारे माननीय सीएम साहब को यही अपील करूँगा कि आप मेरे जैसे आम आदमी को भी
आप ध्यान दिया कीजिए और एक कलाकार को जितना जल्दी उनकी स्थिति को सुधार सकते हैं। इसी के साथ चलिए, ये थे सूबे के मुखिया यानी हेमंत सोरेन के हूबहू हमशक्ल दिखने वाले मुन्ना लोहार, जो कि पेशे से एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो ये इंटरव्यू हमने उनके घर आके लिया। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मुन्ना लोहार जैसे कलाकारों को न्याय मिल सके और उनका जीवन स्तर जो है कि वो सुधर सके। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।